आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पे मिक्स्ड कंटेंट की एरर आ रही है और कुछ इस तरह की लाइंस आ रही हैं जब भी आप लॉगिन करने जा रहे हैं एडमिन पे, या हो सकता है आपकी वेबसाइट जब लोड हो रही है उसके ऊपर। तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी मिनटों में मैं बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका इन्फोटॉक्स पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वर्डप्रेस की वेबसाइट पे एक एरर आ जाती है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। वो एरर क्यों आती है और उसका क्या सॉल्यूशन है। इस एरर के आने के बाद आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है जो कि मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको लेके चलूंगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और उसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता है। बट ये एरर आती क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये एरर आती है फ्रेंड्स एसएसएल अगर आपकी वेबसाइट पे नहीं है तब। जब आप अपनी वेबसाइट पे जो कि आपकी नॉन एसएसएल होस्टिंग पे डली हुई है उसके बाद आप उसको माइग्रेट करते हैं एक एसएसएल वाली होस्टिंग के ऊपर, तब उस केस में ये मिक्स्ड कंटेंट की एरर आती है। क्योंकि पहले आपकी वेबसाइट एसएसएल नहीं थी, यानी उसका जो वेबसाइट एड्रेस या जो भी लिंक सेव थे वो HTTP के नाम से सेव थे। अब वो हो गए हैं HTTPS, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है बहुत सारे कंटेंट को लोड होने में। तो फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन मैं आपको आज बताने वाला हूं और मेरा आप लोगों से एक ये सजेशन है कि आप जल्दी से जल्दी, अगर आपकी वेबसाइट पे SSL नहीं है तो SSL इंप्लीमेंट कर लीजिए, अदरवाइज अपनी ऐसी होस्टिंग को ही परचेज करिए जो SSL ऑलरेडी दे रही है। जितनी भी अच्छी होस्टिंग्स हैं वो आपको ऑलरेडी SSL प्रोवाइड करती हैं। और आपने अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी एनेबल कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन और जानकारी आपको और कहीं भी नहीं मिलेगी और मैं नहीं चाहता कि इस तरह की काम की जानकारी आप मिस करें। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं ये प्रोसेस फटाफट। तो फ्रेंड्स, जब भी आप कभी अपनी वेबसाइट को माइग्रेट करते हैं एक ऐसी होस्टिंग पे जिसमें एसएसएल है और पहले आपके पास एसएसएल नहीं थी, तो ये दिक्कत आपकी आ सकती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था और अभी भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लाइंस और कोड दिखने लगते हैं जब भी आप एडमिन पैनल को अपने ओपन करते हैं लॉगिन करने के लिए, या हो सकता है सेम चीज आप जब वेबसाइट अपनी लोड करें तो वहां पे भी दिखने लग जाए। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन, वो भी बहुत आसान सॉल्यूशन है इसका, जो कि मैं आप लोगों से आज शेयर करने जा रहा हूँ। बट अगेन मेरी आप लोगों से यही रिकमेंडेशन है कि आप ऐसी होस्टिंग को ही यूज करिए जो एसएसएल वाली हो। और इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है ऐसे 10 स्टेप्स जिनसे आप अपनी वेबसाइट को, अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं, हैकिंग से सिक्योर कर सकते हैं। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो तुरंत देख लीजिए और उस चीज को अपनी वेबसाइट पे तुरंत इंप्लीमेंट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको लेके चलूंगा अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। जैसे आप देख पा रहे हैं ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है और यहाँ पे आपको सिर्फ एक प्लगइन का यूज करके आप इस प्रॉब्लम को इमीडिएटली हल कर सकते हैं। तो हम उस चीज को देखेंगे अभी। ऑल्दो मेरी इस वेबसाइट पे जिसमें आपको दिखा रहा हूँ ऐसी कोई प्रॉब्लम अभी करेंटली नहीं है, बट मैं आपको फिर भी वो प्लगइन इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कि उस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या सेटिंग करनी है और उसको करते ही ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और इतना ही नहीं, उसके बाद आप इस प्लगइन को हटा भी सकते हैं, तब भी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि वो प्लगइन कुछ भी नहीं करता है। वो प्लगइन जहां जहां पे भी आपकी पूरी वेबसाइट के कोड में, डेटाबेस में HTTP होता है उसको HTTPS कर देता है और वो मिक्स्ड कंटेंट की एरर को खत्म कर देता है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हम चलेंगे प्लगइन्स पे और हम जाएंगे ऐड न्यू पे। तो ये बिल्कुल भी कोई इश्यू वाला काम नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से आप इसको कर पाएंगे। तो आप इस स्टेप्स को साथ के साथ देखते रहिए बहुत ध्यान से। और ये प्लगइन है SSL इनसिक्योर कंटेंट फिक्सर, जैसे आप देख पा रहे हैं ये प्लगइन यहाँ पे आ चुका है। तो फ्रेंड्स, ये सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो लाइक नहीं करा है तो तुरंत लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक तो बनता है और डेफिनेटली ये एक ऐसी चीज है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो सिंपल है, हम इस प्लगइन को कर लेते हैं इंस्टॉल।
फ्रेंड्स प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है, अब हम इसको एक्टिवेट कर लेंगे। फ्रेंड्स हमारा प्लगइन एक्टिवेट भी हो चुका है और हमें जाना है इसकी सेटिंग्स पे, जैसे आप देख पा रहे हैं। अदरवाइज आपको ये मिल जाएगा सेटिंग्स ऑप्शन में, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं SSL इनसिक्योर कंटेंट। तो कहीं से भी आपको इसकी सेटिंग्स पे पहुंचना है और उसके बाद आपकी वेबसाइट पे जो ये एरर है ये खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसके अंदर ये सिंपल का ऑप्शन देता है जो कि डिफॉल्ट है, तो आप सिंपल से ही इस चीज को स्टार्ट करिए। इन केस आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप जो है स्टेप बाय स्टेप उनको ट्राई कर सकते हैं। ऑल्दो आपकी ज्यादातर केसेस के अंदर ये प्रॉब्लम सिर्फ सिंपल वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करने से सॉल्व हो जाएगी। आपको यहाँ पे आके सिंपल ये इसको सेलेक्ट करना है जो कि डिफॉल्ट मिलेगा और नीचे आपको क्लिक कर देना है सेव चेंजेस पे। HTTPS डिटेक्शन को आप करेंगे स्टैंडर्ड वर्डप्रेस फंक्शन जो है वही डिटेक्ट करेगा, बाकी ऑप्शंस आपको सेलेक्ट नहीं करने हैं और आप क्लिक कर देंगे सेव पे। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे इमीडिएटली आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, चाहे आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आप इस प्लगइन को हटा भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो चुकी है। अब ये प्रॉब्लम आपकी दोबारा कभी भी रीअकर नहीं होगी। बट एक चीज और मैं इसमें आपको कहना चाहूंगा कि जब आपने अपनी वेबसाइट को माइग्रेट किया है एक ऐसी होस्टिंग से जिसपे SSL नहीं थी और एक नई होस्टिंग पे आप आ गए हैं, तो जो बैकअप है अब आपका जो पुराना बैकअप है अब उसको आप यूज मत करिएगा, उसको आप डिस्ट्रॉय कर दीजिएगा और इस नई होस्टिंग पे जो है आप एक नया बैकअप ले लीजिए ये चेंज करने के बाद, जिससे कि आपके वो बैकअप काम आएगा। इनकेस कभी ऐसा ना हो फ्यूचर में कि कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आए और आपको अपना पुराना बैकअप यूज करना पड़े जिसके अंदर ये प्रॉब्लम थी। अब आप एक नया बैकअप ले सकते हैं और उसी नया बैकअप को आगे के लिए यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये सॉल्यूशन? इजी था? तो आपको अगर ये सॉल्यूशन पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए जिससे कि उनकी भी हेल्प हो पाए, उनको भी पता चल पाए अगर ऐसी समस्या उनके साथ आ रही है तो उसका क्या सॉल्यूशन है। क्योंकि जब भी कोई ऐसी समस्या हम लोगों के साथ आती है तो हम काफी परेशान हो जाते हैं और परेशान होना नेचुरल भी है, क्योंकि हमारी वेबसाइट पे अगर इस तरह का कोड आने लगेगा तो जो व्यूअर्स आएंगे उनका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, उनका क्या रिएक्शन होगा, बहुत सारा ट्रैफिक हम लूज कर सकते हैं। बट अगर हम इसी तरीके से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिनटों में कर सकते हैं तो उससे अच्छी कोई भी बात नहीं होती। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी इनेबल कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और भी बहुत सारे काम के टॉपिक्स के वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं और मैं नहीं चाहता कि आप उसमें से कोई भी चीज मिस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।